नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारत और यूएस की ट्रेड डील को लेकर मैंने आपके साथ आज दिन के दौरान वीडियो बनाई सबसे पहले। उसके बाद मैंने टेक्सटाइल स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाई कि ट्रेड डील अगर हो गई जैसा कि खबरें चल रही हैं तो टेक्सटाइल स्टॉक्स को सबसे ज़्यादा खुशी होगी और उसके बाद श्रिम्प स्टॉक्स को भी होगी, क्योंकि इनका भी पूरा बिजनेस ऑलमोस्ट यूएस और चाइना से ही आता है। चाइना में तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूएस ने जो टैरिफ लगाया उससे श्रिम्प स्टॉक्स की भी थोड़ी कहानी खराब हुई है। बट डील आते ही वो एक ही दिन में 10-15% भागने वाले स्टॉक्स हो जाते हैं। और ऐसे में कुछ काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या यूएस के साथ डील होने से आईटी स्टॉक्स भी पॉजिटिव होंगे, क्या आईटी क्षेत्र पे भी इसका इंपैक्ट आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आईटी पे वैसे डायरेक्टली टैरिफ से रिलेटेड इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईटी कोई प्रोडक्ट नहीं बेचता। आईटी क्या है? आईटी का सॉफ्टवेयर बिजनेस है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आपके साथ शेयर करते हैं, तो उस पर टैरिफ का इंपैक्ट नहीं आता। तो जो टैरिफ चल रहा है उससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और अगर टैरिफ हटेगा उससे भी आईटी के लिए कुछ रिलीफ नहीं होगा। H1B वीजा की जो चार्जेस बढ़ाए गए $1,00,000 तक, वो इंपैक्टफुल है आईटी के लिए। उस पर कुछ राहत आती है देन डेफिनेटली वो पॉजिटिव होगा, बट अभी उसको लेकर कोई खबर नहीं है। मैं आपको आईटी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो कि टैरिफ से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कोई खास इंपैक्ट होगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, ठीक है। बट आईटी एज अ क्षेत्र ये कितना गिरेगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा करेक्टेड है आईटी इंडेक्स, ऐसा मेरे को लगता है पर्सनल लेवल पे। क्यों लगता है मैं बताता हूं आपको। आईटी में 12 स्टॉक्स लिस्टेड हैं आईटी इंडेक्स में, जिसमें से विप्रो, टेक महिंद्रा, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल टेक 5 हैं दिग्गज कंपनियां, ठीक है। फिर कोफोर्ज, एलटीआई माइंट्री, एम्फेसिस, ओएफएसएस, परसिस्टेंट, ये कुछ हैं जो मिड कैप हैं, ठीक है। अगर मैं दिग्गजों में बात करूं तो सबसे पहले टीसीएस का नाम आता है। टीसीएस का शेयर आपका 21.6 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा सस्ता बोलूंगा मैं। नॉर्मली टीसीएस का शेयर 32 के पीई पे ट्रेड करता था। देन इन्फोसिस आता है, 21.6 पे ही इन्फोसिस का शेयर भी ट्रेड कर रहा है। उसके बाद एचसीएल टेक्नोलॉजीज आता है, जो कि आपके लिए 24 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। ये थोड़ा ज्यादा इसलिए क्योंकि इसने आउट परफॉर्म करा है पूरे आईटी क्षेत्र को, वरना ये तो टॉप 3 में थी नहीं एक जमाने में। टॉप 3 में टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो हुआ करते थे, बट विप्रो की अंडर परफॉर्मेंस और एचसीएल टेक की आउट परफॉर्मेंस ने एचसीएल टेक को तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया भारत की आईटी में, और विप्रो पहुंच गया है चौथे नंबर पे। अब अगर मैं विप्रो की बात करूं तो कंपनी आपके लिए केवल 18.7 के पीई पे है, सबसे सस्ती हो गई है देखा जाए तो। 2,50,000 करोड़ का मार्केट कैप है और बहुत समय से इतना ही है, कोई बढ़त आ ही नहीं रही है। अगर आगे देखा जाए तो टेक महिंद्रा आपके लिए बताना चाहूंगा, ये थोड़ा वैल्यूएशंस में महंगा दिखता है क्योंकि ये ऊपर नीचे ज्यादा करता है। लगभग 31 के पीई पे है, वैसे ये भी 35-40 के पीई पे रहता था। 1,42,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो सारे के सारे रीजनेबल है, वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है, और यहां से और कितना खराब होगा ये मेरे को नहीं लगता। यहां से तो यही है कि सुधार होगा, कब होगा बस ये देखने वाली बात है। तो मेरा मानना है कि इन आईटी स्टॉक्स में आपके लिए खोने के लिए बहुत कम है। तो कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव से इंपैक्ट मुझे लगता है अगर आएगा भी तो वो 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा। इवेंचुअली कंपनी अपने वैल्यूएशन और अपने अर्निंग्स पे ट्रेड करेंगी। वैल्यूएशन बहुत चीप है और अर्निंग्स में जैसे ही सहारा मिलेगा, इनफैक्ट अर्निंग्स भी अच्छी हैं लेकिन कमेंट्री स्ट्रांग नहीं आ रही है। जिस दिन कमेंट्री स्ट्रांग आने लगी ना, उस दिन ये शेयर्स चलने लगेंगे, चाहे अर्निंग्स खराब हो जाएं। क्योंकि अभी क्या है, कंपनी को लगता है यार आईटी स्पेंडिंग रुक रही है, आएगा काम नहीं आएगा, लेकिन नंबर्स एट द एंड अच्छे आ जाते हैं, बट शेयर चलता नहीं है क्योंकि आगे को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। आईटी कंपनियां गाइडेंस नहीं दे पा रही हैं। वो एग्जैक्टली टाटा मोटर्स वाला हाल है। जब टाटा मोटर्स 400 रुपये हुआ करता था और 1100 रुपये तक गया था, तो कमेंट्री खराब, नंबर्स खराब आते थे, कमेंट्री स्ट्रॉन्ग तो बढ़ता रहता था। फिर एक समय आया जब 1100 रुपये हो गया तो नंबर्स तो अच्छे आने लगे, लेकिन कमेंट्री अनिश्चितताओं भरी हो गई, तो फिर शेयर अभी गिरता चला गया, देख रहे हो आप। तो वही वाला केस है मुझे लग रहा है आईटी में। यहाँ पे अभी नंबर्स ठीक है लेकिन कमेंट्री में दम नहीं है। बट मुझे लगता है जल्दी ही ऐसा होगा जहां कमेंट्री स्ट्रॉन्ग आने लगेगी, आईटी स्पेंड लौटेगा
और यूएस में वापस से चीज़ें सही हुई। और अभी क्या है कि प्रोडक्ट ऐसा सर्विस चल रही है ज़्यादातर। हमारी आईटी कंपनियां सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस देती हैं क्योंकि एआई पे सब लोग शिफ्ट होना चाहते हैं। तो एआई पे धीरे धीरे हमारी आईटी कंपनियां भी अब शिफ्ट हो रही हैं। आईटी ने भी एआई इन्वेस्टमेंट अनाउंस करा है, इन्फोसिस ने भी एआई को लेकर चीज़ें क्लियर करी हैं। तो एआई पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश तो पूरी है। अब जैसे ये शिफ्टिंग थोड़ी ज़्यादा होगी फिर कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट दिखेगा। कल के सेशन में रिजल्ट्स भी आने वाले हैं आप सभी के साथ काफ़ी कंपनीज के, लेकिन परसों आएंगे आईटी कंपनीज से। जैसे कि कोफोर्ज के नंबर परसों आते हुए दिखेंगे, फिर एक मिड कैप कंपनी है ई क्लक्स सर्विसेज, उसके भी नंबर आएंगे, गिग्निटी टेक्नोलॉजीज के भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बाकी कोफोर्ज पे मेरा व्यू ज़्यादा रहेगा कि कैसे नंबर पोस्ट करती है कंपनी। तो मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ और मैं कॉन्ट्रा हूँ कि अभी नहीं चल रहा है, खराब है, सब उल्टा पुल्टा है, लेकिन मेरे पास कंफर्ट है वैल्यूएशंस का और आगे को लेकर मेरे को भरोसा है आईटी पे। तो मैं कॉन्ट्रा प्ले कर सकता हूँ अगर मैं 3 साल 2 साल प्लस का सोच रहा हूँ तो। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।